Good morning, my dear students of 6th class. This is Vanisha. Today we are going to start chapter number 12, the end of it. This is the last chapter of our syllabus of focus. After that, we will do some remaining chapters of grammar. Okay, beta, let us start. This is the story of a Ebenezer Scrooge. This is the story of Ebenezer Scrooge, जो कि बेटा एक ओल्ड मैन था जो अकेला रहता था और स्टिंगी और रूड था काफ़ी। एक क्रिसमस ईव पे क्या हुआ, कुछ आत्माएं या घोस्ट उसके पास आए। उसके बाद से उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई उसको जिसके बाद से वो उसके बेटर के लिए, मतलब उसका जो बिहेवियर था सबके लिए चेंज हो गया। उन्होंने उसको लव और कंपैशन के बारे में सिखाया। उसके बाद क्या हुआ था, ही वॉज चेंज ऑफ हर्ट, उसका जो हर्ट था वो भी चेंज हो चुका था, वो काइंड और केयरिंग बन चुका था। तो उसी के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। लेट अस स्टार्ट। व्हेन स्क्रूज वोक अप आफ्टर हिज एनकाउंटर विद द स्पिरिट्स ही वॉज वेरी कन्फ्यूज। आई डोंट नो व्हाट डे ऑफ द मंथ इट इज़। कि स्क्रूज जब सो के उठता है सुबह, एनकाउंटर विद द स्पिरिट्स मतलब स्पिरिट्स से मिलने के बाद, आत्माओं से मिलने के बाद, तो वह काफ़ी कंफ्यूज था। उसे मालूम नहीं था कि मंथ का कौन सा डे चल रहा है। सैड स्क्रूज, आई डोंट नो हाउ लॉन्ग आई हैव बीन अमंग द स्पिरिट्स बट आई एम हैप्पी, आई एम डिलाइट। जब स्क्रूज क्या कहता है कि मुझे नहीं मालूम कि मैं कितने टाइम से इन आत्माओं के बीच में हूँ, लेकिन आज मैं हैप्पी हूँ, काफ़ी खुश था वो। जस्ट देन द चर्चिज बिगेन रिंगिंग आउट द लाउडेस्ट पील ही हैड एवर हर्ड। और उसके बाद उसको चर्च में से बेल्स की आवाज़ सुनाई देने लग जाती है, जो कि काफ़ी लाउड होती है। तो उसकी आवाज़ कैसे थी, क्लैश, क्लैंग, हैमर, डिंग डोंग, तो ये उसको आवाज़ें आ रही थी। रनिंग टू द विंडो, स्क्रूज ओपन इट एंड पुट आउट हिज हेड। ये विंडो की तरफ भागते हुए अपनी विंडो का डोर ओपन करता है और बाहर की तरफ हेड निकाल के देखता है। देयर वॉज नो फोग एंड मिस्ट, कि बाहर कोई भी धुंध वगैरह फोग नहीं था। ओनली क्लियर ब्राइट जोवियल स्टीरिंग गोल्डन सनलाइट, सिर्फ वहाँ पे गोल्डन सनलाइट थी और बिल्कुल क्लियर डे था, कोई भी धुंधलापन नहीं था। ओनली द हेवनली स्काई, द स्वीट फ्रेश एयर एंड द मैरी बेल्स, सिर्फ उसको क्या दिखाई दे रहा था, बड़ा सा खुला आसमान था, हवा काफ़ी अच्छी थी, फ्रेश थी, और उसको बेल्स की आवाज़ लगातार आ रही थी। स्क्रूज साय बॉय इन संडे क्लोथ इन द स्ट्रीट, स्क्रूज को एक बॉय नज़र आता है जो कि संडे क्लोथ में था। संडे क्लोथ मीन्स चर्च में जब जाते हैं तो वहाँ पे क्रिश्चियन लोग स्पेशल ड्रेसेस वियर करते हैं, संडे के दिन न्यू ड्रेसेस वियर करते हैं, तो उसको संडे क्लोथ्स बोला जाता है। तो वो उस बॉय से पूछता है, व्हाट डे इज़ इट माय फाइन फेलो। तो वो कहता है कि टुडे, रिप्लाइड द बॉय, कहता है यस, आज क्रिसमस डे है। इट्स क्रिसमस डे, वंडरफुल, सैड स्क्रूज। स्क्रूज कहता है ओह ये क्रिसमस डे है। डू यू नो, वो आगे क्या कहते हैं, डू यू नो द पोल्यूटर इन द कॉर्नर ऑफ द नेक्स्ट स्ट्रीट। वो कहता है कि इस स्ट्रीट के कॉर्नर में एक पोल्यूटर है, मींस जो पोल्यूट्री फार्म का मालिक है, जो एनिमल्स को बेचता है, वो है। आई डू, रिप्लाइड द लैड, वो लड़का क्या कहता है, हाँ मैं जानता हूँ। डू यू नो वेदर दे हैव सोल्ड द प्राइस टर्की दैट वॉज हैंगिंग अप देयर। वो कहता है कि वहाँ पे एक प्राइस की टर्की लटकी हुई थी। टर्की एक बर्ड होता है बेटे। तो वो कहता है क्या वो उन्होंने बेच दी है। नोट द लिटिल प्राइस टर्की बट द बिग वन, वो कहता छोटी नहीं बड़ी वाली। द वन एज बिग एज मी, रिटर्न द बॉय। बॉय कहता है कि जितनी जैसे मैं बड़ा हूँ उतनी बड़ी। वो कहता है यस, दैट्स वन सैड स्क्रूज, वो कहता है हाँ इतनी बड़ी। इट्स हैंगिंग देयर नाउ, रिप्लाइड द बॉय। बॉय कहता है कि वहाँ पे वो अभी भी लटकी हुई है। वंडरफुल सैड स्क्रूज, गो एंड बाय इट। स्क्रूज कहता है वंडरफुल, आई विल गिव यू ए शीलिंग फॉर योर एफर्ट्स, कि मैं तुम्हारे एफर्ट्स के लिए तुम्हें ला के देने के लिए एक शीलिंग दूंगा। शीलिंग एक करेंसी है, ब्रिटिश की कॉइन्स होते हैं जो पहले चलते थे, अब नहीं चलते। वो कहते हैं कि टेल देम टू ब्रिंग इट हेयर सो आई मे गिव देम द डायरेक्शन ऑफ वेयर टू टेक इट। वो कहता है कि उसको यहाँ पे लेके आओ ताकि मैं उनको डायरेक्शन बता सकूँ, मतलब एड्रेस बता सकूँ कि कहाँ पे उसको लेके जाना है। राइट नाउ, एक्सक्लेम द बॉय, बॉय चिल्ला के बोलता है राइट नाउ, अभी। यस सैड स्क्रूज, कम बैक विद द मैन एंड आई विल गिव यू अ शीलिंग। वो कहता है उस आदमी को लेके आना, मैं तुम्हें एक शीलिंग दूंगा, और अगर तुम 5 मिनट में आते हो
तो मैं तुम्हें हाफ अ क्राउन दूंगा। मीन्स हाफ अ क्राउन मीन्स 2.5 शीलिंग। ओके, तो वो जब अंकल क्रूज उसको कहते हैं कि तुम मुझे फटाफट 5 मिनट्स में ला के दो तो तुम्हें हाफ अ क्राउन दूंगा। उसके बाद क्या होता है, द बॉय वॉज लाइक अ शॉट, कि बॉय इतनी जल्दी में जाता है जैसे कि हम तीर से कमान से तीर निकल गया हो। मीन वाइल स्क्रूज बिगन फॉर्मिंग हिज प्लान, इसी बीच में स्क्रूज प्लान बनाता है कि आगे क्या करना है। ही डिसाइडेड टू सेंड द टर्की टू बॉब क्रैशेट, वो डिसाइड करता है कि टर्की जो वो मंगवा रहा है वो बॉब क्रैशिट के घर भेजेगा। वो कौन होता है? ही वो स्क्रूज क्लर्क एंड ही वुड सर्टेनली अप्रिशिएट द गिफ्ट। वो जो है बॉब क्रैशिट, ये स्क्रूज का क्लर्क है और वो सर्टेनली उसका गिफ्ट भी उसको अच्छा लगेगा। His son Tiny Tim was unwell and unable to walk properly. उसका सन है उसके क्लर्क का जो कि बीमार रहता है और अच्छे से चल नहीं पाता। At first Scrooge had not bothered about the difficulties of that family. पहले स्क्रूज जो था उनकी फैमिली की जो भी डिफ़िकल्टीज थी, प्रॉब्लम्स थी, उनकी तरफ उनको बॉदर नहीं करता था, देखता नहीं था क्या है क्या नहीं। बट आफ्टर द स्पिरिट विजिटेड हिम ही वांटेड टू हेल्प बॉब एंड टिम। ही वॉज अ चेंज मैन, बट जब से वो स्पिरिट्स उससे मिला है तब से वो बॉब और टिम की हेल्प करना चाहता था, वो अब चेंज मैन बन गया था। स्क्रूज रोट द एड्रेस ऑन द शीट ऑफ पेपर एंड वेंट डाउन टू रिसीव द पॉल्यूटर्स मैन। स्क्रूज क्या करता है, एक शीट ऑफ पेपर पे उसका एड्रेस लिखता है जहाँ पे उसने टर्की को सेंड करवाना था, और वो जाके नीचे उसको वेट करता है पॉल्यूटर्स के मैन का जो कि टर्की को लेके आने वाला था। ही डिड नॉट साइन द नोट फॉर द वांटेड इट टू बी ए सरप्राइज फॉर बॉब एंड टिम। तो वो इसके नीचे अपने साइन नहीं करता, मतलब अपना नेम नहीं लिखता, क्योंकि वो उनको सरप्राइज देना चाहता था। दे वुड नेवर गैस इट वॉज फ्रॉम स्क्रूज, वो कभी गैस नहीं कर पाएंगे कि ये स्क्रूज की तरफ से है। जस्ट देन द मैन अराइव्ड विद द टर्की एंड व्हाट अ टर्की इट वॉज। तभी वो मैन टर्की लेके आ जाता है और वो सोचते हैं कि कितनी बड़ी टर्की है। वाई इट इज़ इम्पॉसिबल टू कैरी दैट टू कैमेडन टाउन। तो वो कहता है कि इम्पॉसिबल है इतनी बड़ी टर्की को वहाँ पे लेके जाना। तो यू मस्ट हैव ए कैब, कि तुम्हारे पास कैब है। द चकल विद विच ही सेड दिस एंड चकल विद विच ही पेड फॉर द टर्की एंड द चकल विद विच ही पेड फॉर द कैब एंड द चकल विद दी recompense the boy were only to be exceeded by chuckle with which he sat down breathless in the chair again and chuckled till he cried। तो मतलब मुस्कुराते हुए सारे काम करता है, मुस्कुराते हुए टर्की के लिए पेमेंट करता है, मुस्कुराते हुए वो कैब के लिए पेमेंट करता है, मुस्कुराते हुए बॉय को भी उसका इनाम देता है। तो मतलब हर चीज़ मुस्कुराते हुए वो सारे काम ये करता है कि बड़ी खुशी हो रही होती है उसको अंदर से। और वो ठंडी सांस लेता है, अपनी चेयर पे दोबारा बैठ जाता है और वो हल्का हल्का सा रोना शुरू कर देता है मुस्कुराने के साथ साथ, क्योंकि उसकी आंखों में खुशी के आंसू होते हैं। उसको काफ़ी अच्छा फील हो रहा होता है कि उसने किसी के लिए कुछ अच्छा किया है। आफ्टर दैट अ शॉर्ट वाइल लेटर स्क्रूज वेंट आउट इन द स्ट्रीट्स। उसके बाद थोड़े टाइम के बाद स्क्रूज गलियों में आ जाता है। द पीपल वर पोरिंग फोर्थ, कि लोग भी वहाँ से आ जा रहे थे। स्क्रूज वॉक्ड विद हिज हैंड बिहाइंड हिम एंड रिगार्डेड एवरीवन विद ए डिलाइटेड स्माइल, कि स्क्रूज गली में वहाँ से स्ट्रीट में से जा रहा होता है, उसके हैंड उसके पीछे होते हैं और सबको डिलाइटेड स्माइल दे रहा होता है, स्माइल के साथ वो वहाँ से जा रहा होता है। ही लुक सो एक्सट्रीमली प्लीजेंट दैट मैनी पीपल स्टॉप टू ग्रीट हिम, वो काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा होता है कि लोग उसको रुक के ग्रीट कर रहे होते हैं। गुड मॉर्निंग सर, अ मैरी क्रिसमस टू यू, वो उसको क्रिसमस विश भी करते हैं। दे सैड स्क्रूज रियलाइज दैट ऑल ऑफ द हैप्पी साउंड्स ऑफ ही आई हैड एवर हर्ड दोज वर दी हैप्पीएस्ट टू हिज ईयर। स्क्रूज को ऐसे रियलाइज़ होता है कि कितने अच्छे अच्छे साउंड उसको सुनाई दे रहे हैं और ये उसके कानों को कितने अच्छे लग रहे हैं। ही हैड नॉट गॉन फार वैन ही सा ए पोर्टली जेंटलमैन, वो ज़्यादा दूर नहीं गया होता है, इतने में उसको पोर्टली जेंटलमैन दिखाई देता है। पोर्टली का मतलब फैट आदमी उसको दिखाई देता है। इट वॉज द सेम मैन होम स्क्रूज हैड इंसल्टेड
डे बिफोर, ये वही आदमी था जिसको स्क्रूज ने एक दिन पहले इंसल्ट किया था। द मैन हैड वॉक्ड इनटू हिज ऑफिस एंड आस्क्ड फॉर सम मनी टू हेल्प द पुअर, ये वही आदमी था जो कि उसके ऑफिस में आया था और काम करता था और उसने कुछ पैसे मांगे थे किसी पुअर की हेल्प करने के लिए। नाउ स्क्रूज वॉज अशेम्ड ऑफ हिज अर्लियर बिहेवियर, अब स्क्रूज को अपने पहले वाले बिहेवियर पे शर्म आ रही होती है। तो स्क्रूज जो था अपने पिछले दिन के बिहेवियर के लिए काफ़ी अशेम्ड फील कर रहा था। इट्स सेंट ए पैंग अक्रॉस हिज हार्ट टू थिंक दैट दिस ओल्ड जेंटलमैन वुड फाइंड हिम मिजरली, तो उसको ये गिल्ट फील हो रहा था। पैंग अक्रॉस हिज हार्ट का मतलब गिल्ट फील होना कि वो उसने कितना गलत बिहेवियर किया था, क्योंकि उसको अब ये सोच रहा था कि वो ओल्ड जेंटलमैन जो उसके पास आया था वो किसी मुसीबत में ही उसके पास आया होगा, ऐसे तो कोई किसी के पास नहीं जाता, प्रॉब्लम में होगा तभी। देयर वॉज नथिंग टू डू नाउ बट टू फेस हिम, अब कुछ भी नहीं हो सकता था, अब तो उसको उसका सामना करना ही था। स्क्रूज वॉज डेटरमाइंड टू चेंज हिज वेज, स्क्रूज काफ़ी दृढ़ निश्चयी था कि अपना जो बिहेवियर है वो चेंज करेगा। माई डियर सर सैड स्क्रूज क्विकनिंग हिज पेस एंड टेकिंग द ओल्ड जेंटलमैन बाय बोथ हिज हैंड्स, अब वो उसको क्या स्क्रूज क्या कहता है, मतलब उसके जेंटलमैन के हैंड्स अपने हाथ में लेके, हाउ डू यू डू, इट इज़ वेरी काइंड ऑफ यू टू ट्राई एंड हेल्प द पुअर, वो कहता है तो आप कैसे हो और ये बहुत अच्छी बात है कि तुमने एक पुअर की हेल्प करने के बारे में सोचा है। तो बेटा आपका होमवर्क क्या है, आपको ये 3 क्वेश्चंस जो हैं ये अपनी नोटबुक में राइट डाउन करने हैं रफ में फाइंड आउट करके, और जहाँ तक आपको पढ़ाया यहाँ तक आपको प्रोनाउंस और प्रीफिक्स और सफिक्सेस फाइंड आउट करने हैं और अपनी फेयर नोटबुक में राइट डाउन करने हैं। ओके बेटा, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।